हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघात समीकरण। इसके पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 देख लिया था। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाके वहाँ से देख लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो लिखा है कि यदि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। इसका मतलब जो ये इक्वेशन दिया गया है इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले पूर्ण वर्ग बनाएंगे और उसके बाद इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। उससे पहले कह रहा है कि पहले चेक करिए कि इनके मूलों का अस्तित्व है कि नहीं है। तो मूलों का अस्तित्व चेक करने के लिए हम लोग फार्मूला जानते हैं और डी की वैल्यू को चेक करते थे, ठीक है ना। डी इक्वल टू हम लोग फार्मूला जानते थे, होता था बी स्क्वायर माइनस 4ac। और उससे हम लोग चेक कर लेंगे कि डी की वैल्यू 0 से बड़ी हो रही है, कि डी की वैल्यू 0 के बराबर हो रही है या डी 0 से छोटा हो रहा है। अगर डी 0 से बड़ा है और डी 0 के बराबर है तो मूलों का अस्तित्व है। ये अस्तित्व है। अगर 0 छोटा हो जाएगा तो कह देंगे उसका अस्तित्व नहीं है, ठीक है ना। इसके पिछले वीडियो में हमने सब देख लिया है, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 है और इसको हम लोग को करना क्या है, पूर्ण वर्ग बनाना है। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या काम करना पड़ेगा, तो देखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। एक्स स्क्वायर में 2 से गुणा है। हम चाहते हैं कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक हो वो 1 के बराबर हो जाए। इसका मतलब 2 से दोनों पक्षों में क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा, ठीक है ना। तब जाकर यहाँ से एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, ख़त्म होगा। तो लिख देंगे सॉल्यूशन में 2 से दोनों पक्षों में क्या करेंगे, तो भाग करेंगे, ठीक है ना। भाग करने पर अगर 2 से दोनों पक्षों में भाग करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ठीक है ना। तो अगर यहाँ भाग देते हैं तो ये होगा 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 था। अब सब में कितने से भाग देना है, 2 से भाग देना है। इसमें भी 2 से भाग दिया और इसमें भी 2 से भाग दे दिया। अब देखेंगे यहाँ पे इस 2 से ये 2 कट जाएगा, हमारा बनेगा x का स्क्वायर माइनस 7/2 इंटू एक्स प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। हम लोग जो कांस्टेंट टर्म होगा उसको बराबर के उधर भेज देंगे। तो यहाँ से हमारा आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7/2 इंटू एक्स और ये 3/2 बराबर किधर जाएगा, तो हो जाएगा हमारा माइनस 3/2। लिख सकते हैं इतना। अब हम लोग यहाँ से इसका पूर्ण वर्ग बनाना था। ये प्रथम वर्ग पद है और ये हमारा क्या है, मध्य पद या फिर बीच का पद। इसका मतलब हमको द्वितीय वर्ग पद मालूम होना चाहिए और द्वितीय वर्ग पद का फार्मूला हम लोग जानते थे और वो होता क्या था कि 2 गुणे मध्य पद बटे में 2 गुणे, लिख लेते हैं पहले, मध्य पद बटे में 2 गुणे प्रथम वर्ग पद का वर्गमूल, ठीक है। और पूरे का घात कर देते थे 2 के बराबर, तो यह हमारा द्वितीय वर्ग पद निकलता था। या फिर हम लोग एक और फॉर्मूला जानते हैं, उसके लिए हम लोग करेंगे क्या कि लिख लेंगे x का गुणांक बटे में 2, ठीक है ना। और इसका कर देंगे क्या, होल स्क्वायर, ठीक है। और इसको इसमें लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो प्लस माइनस का साइन लगाएंगे। प्लस माइनस का साइन इसलिए क्योंकि इतनी ही वैल्यू इसमें एक बार जोड़ेंगे और इतनी ही वैल्यू एक बार क्या करेंगे, घटाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए x का गुणांक है हमारा पहले से कितना, तो 7/2 है। चूँकि माइनस में कर लीजिए, स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा प्लस, और नीचे हमारा क्या हो जाएगा 2, तो 2 से गुणा हो जाएगा तो ये हमारा टोटल हो जाएगा प्लस माइनस 7/4 हो जाएगा। और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा प्लस माइनस 7 माइनस का स्क्वायर कर देंगे क्या हो जाएगा प्लस, और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और 2 का स्क्वायर कितने के बराबर हो जाएगा, ये 4 है और ये हो जाएगा 16 के बराबर, ठीक है ना। इसका मतलब एक बार हम लोग 49/16 इसमें जोड़ेंगे और एक बार क्या करेंगे, घटाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 7/2 इंटू एक्स और एक बार हम लोग कितना जोड़ रहे हैं, तो प्लस 49/16 जोड़ रहे हैं और मान में अंतर ना आए इसलिए हम लोग -49/16 को लिख लेंगे।
इतना ही हम लोग क्या कर देंगे, घटा देंगे, ठीक है ना। अब हम लोग जान रहे थे कि इसी को हम लोग लिख सकते थे 7/4 का होल स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। तो हम लोग को यहाँ पे चूँकि फॉर्मूला बनाना था, प्रथम वर्ग पद, द्वितीय वर्ग पद और ये हो जाएगा बीच का पद, तो ये वर्ग पद के रूप में होने के लिए हम लोग इसको चेंज करेंगे किस रूप में, 7/4 का होल स्क्वायर लिख लेंगे। इसको भी लिख सकते थे, क्योंकि इसको सॉल्व करना था। अब बराबर के उधर -3/2 रहने दिया। अब ये टोटल हमारा यहाँ से यहाँ तक हमारा बनेगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab का फार्मूला। इसका मतलब a की जगह पे x है और b के जगह पे हमारा है 7/4, ठीक है ना। चूँकि यहाँ पे -2ab है, इसका मतलब ये a माइनस b के होल स्क्वायर का तो फार्मूला बनेगा और इसको बराबर के उधर भेज दीजिए, तो ये उधर जाएगा तो हो जाएगा +49/16 और -3/2 हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। यह आएगा हमारा x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, टोटल का एलसीएम कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, तो यहाँ तो 49 आएगा ही। और यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8×3 = 24, ठीक है ना। और 24 में से घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 25/16, इतना आया। अब हम लोग करेंगे क्या, इसे मिटा देते हैं, आगे देखिएगा। अब हम लोग करेंगे क्या, तो इतनी वैल्यू हमको पहले से पता है, तो लिख सकते हैं x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25/16 था। यहाँ से स्क्वायर को हटाया जा सकता था, ये चूँकि अब पूर्ण वर्ग बन चुका है। अब हम लोग वहाँ से स्क्वायर को हटा करके आगे सॉल्व करेंगे। तो स्क्वायर को हटाएंगे तो सामने की संख्या बराबर की उधर जो संख्या होगी वो कहाँ चली जाएगी, कड़ी के अंदर चली जाएगी। इसका मतलब इधर हो जाएगा x माइनस 7/4 और इधर ये चला जाएगा कड़ी में +/25/16, ठीक है ना, इतना लिखेंगे। अब यहाँ से हम लोग 25/16 को क्या लिख सकते हैं, तो x माइनस 7/4 पहले से था इज इक्वल टू +/25 का वर्गमूल करेंगे कितना आएगा, 5 आएगा, 16 का वर्गमूल करेंगे 4 आएगा। इसका मतलब जब हमने इसको सॉल्व किया तो +/5/4 बराबर किधर आया, ठीक है ना। तो यहाँ से अब दो केस बनेंगे, या तो हम लोग पॉजिटिव साइन लेके हल करें, नहीं तो निगेटिव साइन लेकर के हल करें। क्योंकि हमारा जो समीकरण था द्विघात समीकरण है, इसलिए x की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी, ठीक है ना। तो लिख लेंगे पॉजिटिव साइन लेने पर, अब हम लोग क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव, तो लिख लेंगे x माइनस 7/4 और इज इक्वल टू हम लोग क्या लेते हैं, प्लस साइन, इसलिए 5/4 लिखा। ये -7/4 बराबर के उधर चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू 5/4 और ये माइनस में था, बराबर किधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 7/4। टोटल का एलसीएम हम लोग देख रहे हैं कि सेम आएगा, तो 4 का 4 लिख लेंगे और 7×5 हो जाएगा 12 के बराबर। यहाँ से x की वैल्यू जब निकालेंगे तो 4×3 = 12, कट के हमारा x की वैल्यू मिलेगी कितने के बराबर, 3 के बराबर, ठीक है ना। अब हम लोग करेंगे क्या, यहाँ से और आगे सॉल्व करके आगे सॉल्व करेंगे ना, तो अब हम लोग क्या लेंगे, निगेटिव साइन, ठीक है ना। तो निगेटिव साइन लेने पर क्या हमें मिलेगा, तो निगेटिव साइन ले रहे हैं, x माइनस 7/4 पहले से था और इज इक्वल टू हम लोग क्या ले रहे हैं, चलिए देखिए सही से, हम लोग क्या ले रहे हैं, माइनस का साइन ना, तो लिख लेंगे -5/4 ले रहे हैं। अब इसको जब बराबर को उधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस, तो x इज इक्वल टू 7/4 प्लस हो गया और माइनस पहले से है 5/4, तो x इज इक्वल टू 4, इसका एलसीएम बन जाएगा और ये हो जाएगा 7 - 5। और जब हम लोग 7 में से 5 को माइनस करेंगे तो ये कितने का बराबर आएगा, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 2/4 और इसको कटा करके, इसको हमने कटा के कितने बार लिखा था, 3 बार में, ठीक है ना, यहाँ 4 था। तो अब अगर हम लोग इसको कटाएंगे तो कितने के बराबर आ जाएगा, यह आ जाएगा हमारा 1/2 के बराबर। तो x की एक वैल्यू आएगी 1/2। चूँकि हमारा द्विघात समीकरण था इसलिए x की 2 वैल्यू आई, एक ये थी और एक ये थी, ठीक है ना। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है 2x² + x - 4 = 0 हो, तो फिर इसको भी वैसे ही करना है, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए, इसका हल ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो हल करने का मतलब है कि x की वैल्यू बताइए, x की वैल्यू क्या होगी। प्रोसेस वही सेम है जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किए हैं। हम लोग करेंगे क्या कि x² के कोफिशिएंट को यहाँ से हटाएंगे x² वाले टर्म से,
तो करेंगे क्या, दोनों 2 से दोनों पक्षों में क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। तो अब हम लोग अब डायरेक्ट करते हैं, तो 2 से भाग देंगे तो यह हमारा आएगा एक्स का स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस ये हो जाएगा 1/2 इंटू एक्स और माइनस ये हो जाएगा 4/2 इज इक्वल टू 0। आप जानते हैं कि यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 को इधर रखेंगे और इसको कटाएंगे तो यहाँ आएगा हमारा -2 के बराबर, ठीक है। और इसको हम लोग क्या कर देंगे, बराबर के उधर भेज देंगे, तो -2 है बराबर के उधर चला जाएगा तो हो जाएगा +2। अब हम लोग यहाँ से इसको सॉल्व करना चाहते हैं, इस यहाँ पे x था, ठीक है ना। अब हम लोग जानते हैं कि द्वितीय वर्ग पद निकालने के लिए फार्मूला भी लिखे थे, प्लस माइनस और ब्रैकेट में लिख लेंगे कोफिशिएंट ऑफ x, मतलब x का गुणांक, x में जितने से गुणा है और बटे में कर देंगे 2 और इसका कर देंगे होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो हमारा होगा क्या, x का कोफिशिएंट था 1/2, ठीक है ना, आगे लगा लिया प्लस माइनस और बटे में पहले से एक 2 रहेगा, इसका मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो इतना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो हमारा आएगा प्लस माइनस 1/4 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करके हम लोग लिख लेंगे प्लस माइनस 1/16, ठीक है ना। इतना वैल्यू एक बार हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे और इतना ही वैल्यू एक बार क्या करेंगे, घटाएंगे, ठीक है ना। तो लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू एक्स और लिख सकते हैं एक बार जोड़ दें प्लस 1/4 का होल स्क्वायर जोड़ दें एक बार। चलिए हम लोग इसको यहाँ पे रहने देते हैं, 1/4 का होल स्क्वायर जोड़ दें और इतना ही वैल्यू को हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि हमारा क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं कि इधर एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू एक्स होना चाहिए, जबकि ये वैल्यू जोड़े हैं, इतना ही घटा दिए तो ये कट के फिर हमारा पहले का क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। बराबर किधर क्या आ जाएगा हमारा 2। इसको यहाँ से यहाँ तक को हम लोग लिख सकते हैं क्या, a प्लस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले से, और a प्लस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले से लिखेंगे तो a प्लस बी के जगह पे है 1/4 का होल स्क्वायर बनेगा, पूर्ण वर्ग बन गया। ये 1/4 के होल स्क्वायर को बराबर के उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 पहले से है और ये इधर आएगा तो प्लस 1/4 का स्क्वायर होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस 1/4 का स्क्वायर तो होगा इज इक्वल टू 2 प्लस 1/4 का स्क्वायर करेंगे तो 1 बाई ये हो जाएगा 16 और इसको और सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू 16 दूना के 32, 33 बटे में 16 के बराबर आएगा। अब फिर करना क्या है, तो हम लोग यहाँ से करेंगे क्या कि इसकी जो वैल्यू है, इसका पावर है बराबर के इधर अगर भेजते हैं मतलब, तो ये बटेगा इसका पावर 1/2, ठीक है। या फिर इसी को कह सकते हैं कि ये कहाँ चला जाएगा, अंडर रूट में चला जाएगा और किस साइन के साथ जाएगा, तो प्लस माइनस साइन के साथ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं क्या, x प्लस 1/4 बराबर किधर बचेगा और स्क्वायर हटा रहे हैं, सामने की संख्या कहाँ चली जाएगी, करड़ी में, तो प्लस माइनस 33 बटे में 16 कहाँ चला जाएगा, करड़ी में, इतना हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि 33 तो करड़ी से बाहर निकलेगा नहीं, तो उसको लिख लेंगे x प्लस 1/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 33, लेकिन 16 को बाहर निकाला जा सकता है और 16 को बाहर निकाल करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से 2 केस बनेंगे, हम लोग पॉजिटिव साइन लेकर के हल करेंगे और एक बार निगेटिव, तो लिख लेंगे पॉजिटिव साइन लेने पर, अगर पॉजिटिव साइन लेते हैं तो x प्लस 1/4 लेफ्ट साइड में जो है उसको रहने देंगे और यहाँ पे हम लोग प्लस साइन ले रहे हैं तो लिख लेंगे 33/4, ठीक है। अब यहाँ से 1/4 बराबर के उधर जाएगा तो लिख सकते हैं x इज इक्वल टू अंडर रूट 33/4 और ये उधर जाएगा तो माइनस 1/4 हो जाएगा। अब हम लोग इसको और सॉल्व करना चाहते हैं तो एलसीएम हो जाएगा हमारा 4 और ये हमारा आएगा 33 माइनस 1, ठीक है ना। इससे ज़्यादा नहीं सॉल्व कर पाएंगे तो यहाँ से x की ये एक वैल्यू हो जाएगी, ठीक है ना, जबकि x की वैल्यू मिलनी कितनी चाहिए, 2, क्योंकि क्या है, पावर 2 है, द्विघात समीकरण है, इसलिए x की वैल्यू एक बार पॉजिटिव ले चुके हैं। अब क्या लेंगे, x की वैल्यू को निगेटिव लेने पर, तो लिख लेंगे निगेटिव साइन लेने पर हमको क्या मिलेगा, निगेटिव साइन लेंगे तो बताइए, x प्लस 1/4 लेफ्ट साइड में है उसको रखेंगे, लेकिन अब इस बार क्या लेना है, माइनस साइन, तो इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 33/4 लिखेंगे, ठीक है। अब ये 1/4 उधर जाएगा बराबर के तो ये क्या हो जाएगा
माइनस हो जाएगा, तो लिख लेंगे x इज इक्वल टू माइनस √33/4 और माइनस हो जाएगा 1/4। इसका जब हम लोग एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा एलसीएम 4 और ये होगा माइनस √33 और ये हो जाएगा -1। हम लोग इतना लिख सकते हैं, या फिर इन दोनों में क्या कॉमन है, माइनस कॉमन है, तो लिख सकते हैं x इज इक्वल टू माइनस √33 + 1/4 और हमने क्या कर दिया, बाहर माइनस कॉमन कर लिया, ठीक है ना। तो यहाँ से x की एक वैल्यू ये आ गई और दूसरी वैल्यू ये हुई, क्योंकि x क्या था, द्विघात समीकरण था। इस तरीके से हम लोग किसी भी द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बना करके उसका मान निकाल सकते हैं x का। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है 4x² प्लस 4√3 प्लस 3 = 0। इसको भी हम लोग को करना क्या है, तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करके x की वैल्यू को बताइए। हम लोग जान चुके हैं कि x² का जो कोफिशिएंट है उसको वहाँ से हटाना पड़ेगा। इसका मतलब दोनों पक्षों में उसके कोफिशिएंट से क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए। तो भाग करेंगे तो ये हमारा बचेगा x², इसमें भाग करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा प्लस √3 और इसमें भाग करेंगे तो ये हमारा आएगा 3/4 बराबर किधर आ जाएगा 0। हम लोग कांस्टेंट टर्म को बराबर के उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x² प्लस √3 और इसको बराबर की तरफ भेजेंगे तो ये हो जाएगा -3/4। अब हम लोग करेंगे क्या, वही फार्मूला जान रहे हैं। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए प्रथम वर्ग पद है, ये मध्य पद है, इसका मतलब हमको द्वितीय वर्ग पद मालूम होना चाहिए। और द्वितीय वर्ग पद का फार्मूला हम लोग जानते हैं कि प्लस माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, मतलब x का गुणांक बटे में 2, इसका कर देंगे होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब हम लोग देख रहे हैं कि इसमें x का गुणांक है √3, तो लिखेंगे √3 और बटे में क्या लिख देंगे, 2 का होल स्क्वायर करेंगे और यही प्लस माइनस कर लेंगे। इसका मतलब हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, x² प्लस √3 और ये वैल्यू को एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है, तो लिख लेंगे प्लस √3/2 का स्क्वायर। एक बार हमने जोड़ दिया और एक बार क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो लिख लेंगे √3/2 का होल स्क्वायर और बराबर के साथ हम -3/4 रहने दिया, ठीक है ना। अब यहाँ से देखेंगे ये टोटल वैल्यू बनेगी a + b के होल स्क्वायर का फार्मूला, तो इसको लिख सकते हैं क्या, x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो माइनस इसको बराबर के उधर भेज दीजिए, ठीक है। तो बराबर के उधर जाएगा तो ये हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर और ये माइनस पहले से 3/4 था, रहने दिया। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। √3 का स्क्वायर आएगा 3 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस ये हो जाएगा हमारा 3/4, ठीक है ना। अब हम लोग करेंगे क्या, तो दोनों का जो हम लोग देखेंगे कि एलसीएम सेम है और ये 3 - 3 है। इसका मतलब जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो टोटल वैल्यू कितने का बराबर आ जाएगी, 0 के बराबर आ जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ से हमने देखा x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर कितने के बराबर आया, 0 के बराबर आया। तब इसका मतलब इसी को हम लोग 2 बार गुणा करके लिख सकते हैं ना, ध्यान दीजिएगा। पावर 2 है, चलिए आप पढ़े हैं कि a² को हम लोग लिख सकते हैं a × a। इसका मतलब इस वैल्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 बार गुणा करके लिख सकते हैं। तो लिख लेंगे x प्लस √3/2 एक बार, चूँकि पावर 2 था इसलिए इसको 2 बार लिख सकते हैं, x प्लस √3/2 = 0। हम जानते हैं कि जब दो संख्याओं का गुणनफल 0 के बराबर होगा तो या तो पहली संख्या 0 नहीं तो दूसरी संख्या 0। चूँकि दोनों सेम है तो पहले एक को हल करके देख लेते हैं। तो लिख लेंगे x प्लस √3/2 = 0 लेने पर हम लोग इसको क्या मान रहे हैं, एक बार 0 के बराबर मान रहे हैं इस वाले को, ठीक है ना। तो हमारा आएगा x = -√3/2, ठीक है ना। यहाँ से हमारा आ जाएगा -√3/2। x का एक मान ये आया। उसी तरीके से अगर इसको एक बार 0 के बराबर लेंगे तो x का दूसरा मान फिर यही मिलेगा, क्योंकि ये सेम वैल्यू है। तो हम लोग लिख लेंगे x की वैल्यू जो दूसरी आएगी वो भी आएगी 3/2। तो यहाँ से x की 2 वैल्यू आई, ठीक है ना। तो ये एक वैल्यू हुई और ये क्या हुई, दूसरी वैल्यू हुई। अब आते हैं इसके चौथे क्वेश्चन पे और फोर्थ क्वेश्चन है कि 2x² प्लस x
+4 इज इक्वल टू 0 हो तो इसको भी द्विघात समीकरण के रूप में है, इसको पूर्ण वर्ग बना करके हल कीजिए। हम लोग करेंगे क्या, तो फिर वही चीज़ एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो हमारा आएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू एक्स, और 4 में डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 0। कांस्टेंट टर्म को बराबर के उधर भेजना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू एक्स ऐसे ही, और बराबर के उधर जाएगा तो ये -2 हो जाएगा। और अभी हमने फार्मूला पीछे लिखा था कि द्वितीय वर्ग पद निकालने के लिए हम लोग लिखे थे प्लस माइनस ब्रैकेट में एक्स का गुणांक बटे में 2 का होल स्क्वायर। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस 1/2 इंटू एक्स, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे प्लस माइनस एक्स का गुणांक कितना है 1/2, और फिर बटे में 2 करेंगे तो फिर इंटू 2 होगा, और इसका क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा प्लस माइनस, ये हो जाएगा हमारा प्लस माइनस 1/4 का होल स्क्वायर। और इसी को हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों में मतलब इसमें एक बार जोड़ेंगे तो लिख लेंगे 1/4 का स्क्वायर, एक बार जोड़ दिया, और इतना ही 1/4 का स्क्वायर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, मान में अंतर ना है। बराबर के इधर -2 था, रहने दिया। इतने को मिलाकर लिख सकते हैं एक्स प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से जब इसको बराबर के उधर ले जाएंगे, ये माइनस में है, बराबर के उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और 1/4 का स्क्वायर होगा, और ये -2 पहले से, एक्स प्लस 1/4 का होल स्क्वायर अभी रहने देंगे बराबर। इसको लिख सकते हैं 1/4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 -2। और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 16 दूना के 32, लेकिन जब एलसीएम लेंगे तो 16 दूना के 32 तो हो रहा है, लेकिन 32 क्या हो रहा है, माइनस में हो रहा है, और ये +1 ऐसे ही रहेगा। इसका मतलब ये आएगा हमारा -31/16, और ये हमारा है एक्स प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, इतने के बराबर। अगर यहाँ से इसका स्क्वायर हटाते हैं तो ये सामने बराबर की इधर की संख्या कहाँ जाएगी, कड़ी के अंदर जाएगी। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस 1/4 इज इक्वल टू आएगा -31/16 कड़ी में, ठीक है ना। और ये आएगा प्लस माइनस साइन के साथ, ठीक है। अब ध्यान क्या देना है कि ये जो अंडर रूट में संख्या आई है वो क्या है, माइनस में है। और कोई संख्या अंडर रूट में माइनस में आती है तो उसको हम लोग किस संख्या के नाम से जानते हैं, इसको इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे, काल्पनिक संख्या। ये काल्पनिक संख्या है, और काल्पनिक संख्या को हम लोग एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे। इसका मतलब यहाँ से हम लोग x का मूल नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि जो संख्या आएगी वो क्या आएगी, काल्पनिक आएगी। तो कह देंगे चूँकि संख्या काल्पनिक है, क्योंकि बराबर के उधर की संख्या क्या है, काल्पनिक है, काल्पनिक है, अतः काल्पनिक है, अतः समीकरण का मूल अस्तित्व में नहीं है, अस्तित्व में नहीं है। इसका मतलब हम लोग इसका मूल नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है ना। और इसको चेक करने के लिए हम लोग ऐसे भी कर सकते थे, डी की वैल्यू को चेक करके, ठीक है ना। उसको भी देख लेते हैं कि क्या सही में इसका मूल अस्तित्व में होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। डी बराबर हम लोग फार्मूला जानते थे, बी स्क्वायर -4ac। डी इज इक्वल टू बी के जगह पे, यहाँ से चेक करिए तो बी के जगह पे है कितना, ×1 है। इसको चेक करेंगे किस फार्मूले से, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेरिजन करिए। a की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी, b की वैल्यू 1 आएगी, और c की वैल्यू 4 आएगी। तो b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर होगा, -4 इंटू a की वैल्यू कितने के बराबर आएगी, 2 के बराबर आएगी, और c की वैल्यू कितने के बराबर आएगी, 4 के बराबर आएगी। यहाँ से d की वैल्यू जब सॉल्व करेंगे तो आएगी 4 चौके 16 दूना के 32, तो 1 -32। इसका मतलब d की वैल्यू आई -31 के बराबर। और जब ये -31 के बराबर आई तो कहेंगे इसका मतलब d लेस देन है 0 से, और जब d लेस देन 0 से होता था तो कहते थे समीकरण का अस्तित्व नहीं है, ठीक है ना।
समीकरण के मूल का अस्तित्व नहीं है, इसलिए इसका जब हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया तो ये क्या आया, इस समीकरण का मूल अस्तित्व में नहीं है, और यही क्या हो जाएगा उसका आंसर। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। इसका मतलब इसमें हम लोग द्विघाती सूत्र का उपयोग करके और समीकरण के मूल ज्ञात करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है ना। तो द्विघाती सूत्र होता क्या है, तो आपको बताया गया था जब हम लोग चैप्टर 4 पढ़ रहे थे उसी समय कि द्विघाती सूत्र को ही हम लोग श्रीधराचार्य का सूत्र के नाम से जानते हैं। इसका मतलब श्रीधराचार्य का सूत्र ही द्विघात सूत्र है। तो श्रीधराचार्य का सूत्र होता क्या है, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं, x = -b प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a के बराबर होता है, और यही हमारा क्या है, द्विघात सूत्र है। और इसी का उपयोग करके हम लोग इसके मूलों को क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। ठीक है ना। तो चूंकि यह हमारा द्विघात समीकरण है तो इसको हम लोग द्विघात समीकरण का जो मूल समीकरण होता है उससे कंपैरिजन करेंगे, और वो क्या होता है, तो ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c = 0 से कंपैरिजन करेंगे, और यहाँ से a, b और c की वैल्यू को क्या करेंगे, निकालेंगे। तो यहाँ से कंपैरिजन करेंगे तो x स्क्वायर के बराबर x स्क्वायर है, इसका मतलब a बराबर 2 होगा, b बराबर -7 होगा, c बराबर 3 होगा। ठीक है ना। तो a बराबर हमको मालूम हो चुका है कितने के बराबर है, 2 के बराबर, b का मान हमारा -7 है, और c का मान कितना है, +3 है। द्विघात सूत्र लिखेंगे तो लिख लेंगे द्विघात सूत्र, और द्विघात सूत्र होगा क्या, तो वही x = -b प्लस माइनस रूट b का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a में ही रख करके सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो लिख लेंगे x = -b, ठीक है, माइनस b के जगह पे है -7, इसलिए लिख लेंगे -7 प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर, मतलब -7 का क्या कर लेंगे, स्क्वायर माइनस 4 इंटू a के जगह पे है कितना, 2, और c के जगह पे है कितना, 3। इसका मतलब इतना का हम लोग क्या कर लेंगे, आपस में गुणा, और पूरे का बटा होना चाहिए 2 इंटू a के जगह पे है कितना, 2, यहाँ से भी देख सकते हैं 2। तो x = आएगा हमारा, माइनस का माइनस में गुणा करेंगे +7 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट में 7 का वर्ग करेंगे, चूँकि माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा, और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, माइनस 2 × 6 = 24 होगा, इतना लिख सकते हैं, और बटे में 2 दूना के 4 हो जाएगा। इसका मतलब x को जब सॉल्व करेंगे तो यह आएगा 7 प्लस माइनस अंडर रूट 49 में से 24 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 25 के बराबर, और पूरे का बटा कितने के बराबर है, 4 के बराबर है। ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ से 25 का वर्गमूल जानते हैं, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 7 प्लस माइनस 25 को बाहर निकाल सकते हैं तो 5 बटे में 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ से 2 साइन दिख रहा है, एक प्लस दिख रहा है और एक माइनस दिख रहा है, तो दोनों को बारी बारी से लेने पर, तो यहाँ से लिखेंगे पॉजिटिव साइन लेने पर, क्या लेने पर, पॉजिटिव साइन लेने पर हमें क्या मिलेगा, तो x = मिलेगा 7 प्लस 5/4। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 7 × 5 = 12 बटे में 4 होगा, और इसको कटाएंगे तो 4 से 12 कटेगा 3 बार में, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 3। ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग निकाले भी थे x की वैल्यू। अब दूसरी बार क्या करेंगे, निगेटिव साइन लेने पर, निगेटिव लेंगे तो लिख लेंगे x = कितना हो जाएगा, तो 7 - 5/4, और 7 में से 5 को घटाएंगे कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। अब बटे में 4 करेंगे, 2 से 4 कटेगा 2 बार में, इसका मतलब 1/2, x का मान आया 1/2 के बराबर। ठीक है ना। तो इसी तरीके से हम लोग को करना क्या है, इसका दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन। ठीक है ना। क्योंकि लिखा था कि क्वेश्चन फर्स्ट के सभी जितने फर्स्ट क्वेश्चन है उनको किससे सॉल्व करिए, द्विघात सूत्र से सॉल्व करिए। तो कोई भी क्वेश्चन रहेगा, जैसे कि दूसरा क्वेश्चन अगर हमारा रहेगा, यहाँ लिखते हैं, मान लेते हैं अगर दूसरा क्वेश्चन रहेगा कितने के बराबर है, तो ये हमारा क्वेश्चन है 2x का स्क्वायर प्लस x - 4, 2x का स्क्वायर प्लस x - 4 = 0 है ना।
हम लोग करेंगे क्या, फिर इसको कंपैरिजन करेंगे ax² + bx + c = 0 से, और करेंगे क्या, a b c की वैल्यू इसके लिए निकालेंगे और द्विघात सूत्र लिख करके और a b c की वैल्यू को रख करके जब सॉल्व करेंगे तो x की यहाँ से 2 वैल्यू निकल जाएगी। तो इसी तरीके से तीसरा क्वेश्चन है 4x² + 4√3 × x और +3 = 0 हो जाएगा। और चौथा क्वेश्चन है लास्ट वाला 2x² + x + 4 = 0। तो प्रोसेस सेम है, इस तरीके से आप दूसरा क्वेश्चन पूरा ख़त्म कर लेंगे और चारों सवाल क्या कर लेंगे, लगा लेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका एक्सरसाइज 4.3 का तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और जितने क्वेश्चन होंगे सॉल्व करेंगे। चूँकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो रही थी इसलिए आज इतना रहने देते हैं। धन्यवाद।